हाँ भैया, कौन बोल रहे हैं? साला है ना मेरा। साला है? कौन सा साला? अरे भैया बोला ना तुमने, तो साला ही हुआ ना मेरा। अरे फोन आया है किसी का, तुम करो अपना जो कर रहे हो। मैं तो कसरत कर रहा हूँ, साला पेट पेठा होता जा रहा है। हेलो, हाँ भैया, किससे बात करनी है आपको? अरे मैडम, हम बोल रहे हैं, हम। हाँ तो बोलिए। हम अरे हमारा मतलब, हम झटपट बैंक से बोल रहे हैं। सुनो, किसी ने बैंक से फोन किया है। तो मुझे क्यों बोल रही हो? पूछ लो, तुम्हारे मायके से होगा कोई। अरे बैंक में नहीं है कोई मेरे यहाँ। सॉरी, भूल गया था, तुम्हारे मायके में तो जेल में है ज़्यादातर। मैडम ये बताइए, आपको पैसों की ज़रूरत है? पैसे की जरूरत तो सबको होती है। आप हैं कौन? फोन क्यों लगाया है? मैडम, मैं झटपट बैंक से बोल रहा हूँ, लोन देने के लिए फ़ोन लगाया है। लोन? नहीं भैया, लोन नहीं चाहिए। क्या हुआ नेहा जी, कौन है? अरे भूरी जी, कोई लोन दे रहा है, हमें तो नहीं चाहिए। नेहा जी, मुझे ज़रूरत है लोन की। भैया एक काम करिए, आप घर आ जाइए। किसको बुला लिया घर? कोई झटपट बैंक से फोन था लोन के लिए। झटपट बैंक? ये कैसा नाम है झटपट? जल्दी जल्दी में खुला होगा। पता नहीं, पर हमें तो लोन की जरूरत ही नहीं है। फिर घर क्यों बुला लिया? चाय पिलानी है उसको? अरे चाय के लिए नहीं, वो भूरी जी को लोन की जरूरत है। भूरी जी, आपको पैसों की जरूरत है तो हमें बताइए ना। मुझे थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा लोन चाहिए विक्रम जी। हाँ, वो क्या है ना, थोड़ा एक ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, इसलिए लेना है लोन। अरे तो गोल्ड लोन ले लीजिए ना। इसके लिए सोना भी तो चाहिए। अरे तो भूरी जी हैं तो वो किसी सोने से कम है क्या? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब, भूरी जी बहुत अमीर है ना अपने मायके से, तो ये तो अपने ससुराल से भी मांग सकते हैं पैसे। अच्छा हाँ, वैसे बात तो सही है। कभी नहीं, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। महाराज, तो दहेज तो शादी के पहले लेते हैं, शादी के बाद तो उधार ही देंगे वो भी। नहीं, उधार तो नहीं दे रहे थे, मांग के देख लिया है। तो सीधा बोलिए ना कि दे ही नहीं रहे हैं। हाँ तो नहीं होंगे उनके पास। तुम्हारे मायके वाले भी कम नहीं है, पैसे वैसे सब होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो ब्याज में देते हैं पैसे। सुनो, वो गांव वाले हैं, हमारे घर वाले नहीं हैं जिनसे लिया था तुमने। मैडम, मैं झटपट बैंक से हूँ, आ जाऊँ अंदर? हाँ हाँ, आ जाइए झटपट। किडनी बेच के लोन देता है क्या? इसकी हालत देख के तो यही लगता है। कुर्सी दो ना बैठने को। अच्छा रुको, लाता हूँ भाई। है नहीं नहीं, बैठना हमको अलाउ नहीं है। बैठना अलाउ नहीं है? क्यों? बैंक में सबको बवासीर है? अरे नहीं सर, बवासीर नहीं है। तो क्या है, बैठ क्यों नहीं सकते? नहीं बैठना तो ना बैठने दो। वो क्या है ना, हमारी बैंक का नाम है झटपट बैंक, जिसकी पॉलिसी है बिना बैठे झटपट लोन दो और झटपट वापस आ जाओ। कितने तक का लोन मिल सकता है? जितना चुका सकते हैं आप। फिर भी बताइए तो कुछ। देखिए, अगर आप महीने के 30-40 हज़ार कमाते हैं तो 2 से 3 लाख का लोन तुरंत मिल जाएगा आपको। फिर तो 3 लाख तुरंत खाते में भेज दीजिए। ठीक है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दीजिए। हाँ, अभी लो। एक काम करिए, एक 3 लाख का लोन मुझे भी दे दो। आप किस लिए ले रहे हैं? तुम्हारी किस्तें जो भरनी है। मजाक मत करिए, बेमतलब में लोन लेने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, आप भी ना अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए बस। 1 मिनट लेके आता हूँ। ठीक है, आपकी सारी डिटेल्स भर दी है मैंने, आधे घंटे में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। ये लो भाई, आधे घंटे में मेरे खाते में भी भेज दो 3 लाख। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे करते क्या हैं आप? इंडोर आउटडोर सर्विस है। इंडोर आउटडोर सर्विस मतलब? इंडोर मतलब अंदर, आउटडोर मतलब बाहर। अंदर बाहर झाड़ू लगाते हैं घर में। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन आपकी हालत के हिसाब से आपको लोन नहीं, LIC मिल जाएगा। किस
ख्याल में डूबे हो? तो क्या चाहती हो, नदी में जाके डूब जाऊं? मैंने कब कहा ऐसा? नहीं, बेइज्जती जितनी करनी रहा करे अकेले में कर लिया करो, पर उस दिन लोन वाले के सामने नहीं करनी थी। सॉरी, याद रखूंगी अब से। इतनी जल्दी सॉरी बोल दिया, कुछ होने वाला है लगता है। आज भी दिन भर घर में बैठे नहीं रहना, पढ़ो लिखो, फॉर्म भरो। ये नौकरी नहीं करनी तो घर का झाड़ू पोछा करना। घर का झाड़ू पोछा वो तो करता ही हूँ। अरे अपने घर का बस नहीं, दूसरों के घर का, तभी ना कमाई होगी। क्या क्या देख रहे हो ऐसे? बेइज्जती है ये मेरी, समझी? तो क्या दिक्कत है? तुम्ही ने तो कहा था ना कि अकेले में जितनी भी बेइज्जती करना हो कर लिया करो। तो अभी तो ये शुरुआत है। लोन ले तो लिया है, मगर किसी काम में ही लगाना, यहाँ वहाँ मत कर देना। हाँ, वो जो घर लिया है उसी में थोड़ा काम लगवाना है। और अब मेरे छोटे भाई को थोड़ी ज़रूरत थी पैसों की, अगर हो तो बताओ। अभी तुम्ही ने कहा था ना पैसे यहाँ वहाँ मत कर देना। अच्छा, मेरे मायके में पैसे थोड़े दे दोगे तो पैसे यहाँ वहाँ हो जाएंगे? मेरे मायके वाले यहाँ वहाँ के हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे मायके वाले यहाँ वहाँ के तो नहीं है, पर तुम्हारा छोटा भाई यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ गिरता पड़ता रहता है, सब पता है। हाँ, तो जिंदगी में कौन नहीं लड़खड़ाता? अरे तो वो जिंदगी में नहीं लड़खड़ाता, दारू पी के लड़खड़ाता है। अच्छा, वो मेरा भाई 3-4 महीने के लिए यहाँ आने को कह रहा था। तुम चली जाओ ना 3-4 महीने को मायके, अगर बहन की याद उसे ज़्यादा ही आ रही है तो। मेरी याद नहीं आ रही है, उसने बैंक का फॉर्म भरा है तो कोचिंग करने आ रहा है यहाँ। तुम्हारा भाई और बैंक में नौकरी करेगा? जिस भी बैंक में नौकरी मिलेगी उसे मैं वहाँ खाता नहीं खुलवाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं खुलाओगे? मेरा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। नहीं, पता चले कि तुम मेरे पर्स से पैसे निकालना बंद करके सीधा अपने भाई से बोल दो कि भाई आपने जीजा के खाते से 2000 रुपये निकाल के मुझे देना। तो हैं? पागल हो? ऐसा थोड़ी होता होगा। मुझे नहीं है ना भरोसा कि तुम भाई बहन मिलके न जाने क्या क्या कर दो, इसलिए उस बैंक में खाता ही नहीं खुलाऊंगा जिस बैंक में तुम्हारे भाई को नौकरी मिलेगी। मत खुलाना। फिलहाल ये बताओ कि आ जाए वो यहाँ 3 महीने के लिए। सोच के बताऊंगा। मेरे भाई को यहाँ रखने के लिए सोचना पड़ेगा। साला है वो तुम्हारा, वो भी इकलौता सगा। इकलौता है तो क्या कोहिनूर समझूं कि बोल दूं उसको हीरा लाल बेटा आजा यहीं रह ले? सोच लिए तो। कितने दिन रुकना है उसे, सही बताना बिल्कुल। 3 महीने बस। उससे बोल दे यहाँ आने के बाद मुंह में गुटखा नहीं होना चाहिए, दारू तो दूर की बात है। दारू? दारू नहीं पीता मेरा भाई। जितनी बार तुम्हारे मायके जाता हूँ उतनी बार ढाबे में लेके जाता है मुझे। अरे तो कितना प्यार करता है तुमसे, ढाबे में खाना खिलाने लेके जाता है। खाना खिलाता है? अरे बोतल बुलाता है, और अपने दोस्तों को भी। अच्छा ऐसा है, तुम भी पिए होगे फिर? मैं नहीं पीता, पीता तो तुम्हारे साथ 2-3 महीने तुम्हारे मायके में ना रुक। ठीक है, मैं उससे बोल दूंगी, यहाँ कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो बुला लो। ठीक है। बाथरूम में कौन घुसा है? मैं हूँ जीजा जी। आ गया है।